स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हम अपने लौकी के फसल में शैम्पू का उपयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लौकी के फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे जो हमारा लौकी का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और ग्रोथ के साथ साथ हमें ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि लौकी एक ऐसा फसल है जिसको महज 60 से 70 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार किया जा सकता है, और यही वजह है कि जो मौजूदा दौर के किसान हैं अर्थात काफ़ी संख्या में किसान लौकी की खेती कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर लौकी की खेती में जब हम शैम्पू का उपयोग करते हैं तो हमें कैसे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो जो सामान्य तौर पर लौकी शैम्पू का उपयोग बालों को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में काफ़ी संख्या में किसान इसको अपने फसल में कर रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जैसे ही आप शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं अपने फसल में, तो निश्चित तौर पर फसल में अर्थात लौकी का हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, यानी जैसे ही आप लौकी में छिड़काव कर देते हैं शैम्पू का, तो लौकी के पत्तों पर जितने भी डस्ट पार्टिकल जमे होते हैं वह पूरी तरीकों से हट जाते हैं। और जैसे ही अगर पूरी तरीकों से डस्ट पार्टिकल हट जाएंगे तो जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वह पूरी तरीकों से फूड में तब्दील हो जाएंगे। यानी सामान्य तौर पर सभी पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जैसे ही मान लीजिए अगर किसी पौधे के पत्ते पर अगर डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश है पूरी तरीकों से उसको नहीं मिल पाता है, यानी सूर्य की प्रकाश उसे कम मात्रा में मिलती है, और यही वजह है कि वह अपना भोजन कम ही बना पाता है। और जैसे ही हम शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी पौधे के पत्तियां है पूरी तरीकों से साफ हो जाती है, और यही वजह है कि पौधा जल्दी से ग्रोथ करता है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। आइए अब समझते हैं कि आखिर जैसे ही हम शैम्पू का उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी हमें कब करना चाहिए। तो सबसे पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जैसे हार्वेस्टिंग यानी लौकी की जब हम बातें करें तो लौकी के हार्वेस्टिंग के 1-2 दिन पहले हमें नहीं करना है, यानी लौकी के जैसे ही फूल आपको दिखना शुरू हो जाए उसके बाद हमें छिड़काव कर देना है। यानी हर लौकी के हार्वेस्टिंग से लगभग 10 से 15 दिन पहले हमें शैम्पू का छिड़काव निश्चित तौर पर कर देना है। अगर 10 से 15 दिन पहले शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं अपने लौकी के फसल में तो जो लौकी का फल है वह पूरी तरीकों से चमकने लगेगा, और जैसे ही हम बाजार में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो भी वस्तुएं अच्छी दिखती है वह जल्दी बिकती भी है। तो इस तरह से अगर लौकी के फसल में अगर शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो जो भी लौकी के फल है वह पूरी तरीकों से चमकीले हो जाएंगे, और यही वजह है कि जो मौजूदा दौर के किसान हैं अर्थात काफ़ी संख्या में किसान शैम्पू का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने लौकी के हार्वेस्टिंग से लगभग 10 से 12 दिन पहले हमें शैम्पू का छिड़काव कर देना है। अगर इस तरीकों से हम छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने लौकी के फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि आखिर लौकी के फसल में हम कौन कौन से खादों को डाल सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि लौकी की बुआई से पहले हमें गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गोबर का खाद एक ऐसा खाद है जिससे तमाम तरह के जो पोषक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं भोजन के द्वारा, यानी भोजन को सबसे ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करने में सफल है गोबर का खाद। यानी सड़े हुए गोबर का खाद हमें प्रयोग करना है। यानी 1 हेक्टेयर का जब हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 200 से 250 कुंटल हमें गोबर का खाद प्रयोग करना है, और इसके साथ साथ 50 केजी नाइट्रोजन का प्रयोग करना है, 30 केजी फास्फोरस और 30 केजी हमें पोटास का प्रयोग करना है। इसके साथ ही शैम्पू का उपयोग में हमें यह भी ध्यान रखना होगा, यानी यह तो खादे की बात हुई, यानी अगर शैम्पू का जब हम छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर 15 लीटर पानी में हमें 2 से 2.5 ml शैम्पू का उपयोग करना है। यानी शैम्पू का उपयोग जैसे लौकी के हार्वेस्टिंग से 10 से 12 दिन पहले करना है, और इसके साथ साथ यानी 15 लीटर पानी में हमें 2 से 2.5 मीटर 2 से 2.5 ml हमें शैम्पू का उपयोग करना है। तो